सबको जय यीशु की। जय यीशु की। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करने के लिए। इस वक्त हम लोग प्रभु की आराधना में जाएं, प्रभु का वचन सुने और प्रभु की आशीष ग्रहण करें। आइए हम प्रभु की आराधना का गीत गाएं। आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। परम पिता की आराधना, परम पिता की आराधना, परम पिता की आराधना, परम पिता की आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, प्रेमी पिता तेरी आराधना,
आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना क्रूसित यीशु आराधना क्रूसित यीशु आराधना क्रूसित यीशु आराधना क्रूसित यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना गाइए आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना जीवन रोटी आराधना जीवन रोटी आराधना जीवन रोटी आराधना जीवन रोटी आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी 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 आराधना आराधना यीशु आराधना गाइए आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना हालेलुया हालेलुया ये हालेलुया 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 प्रभु की आराधना 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 महिमा धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परम पावन संस्कार में उपस्थित यीशु के सानिध्य में हम सभी आज के दिन में आए हैं। प्रभु के दरबार में हम सभी आए हैं। बाइबल हमें बताता है जो कोई व्यक्ति प्रभु के पास आया उसे सुख मिला, शांति मिली, चंगाई मिली, जीवन मिला, आज़ादी मिली।
आज के इस प्रातः काल में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी प्रभु के पास आए हैं। निश्चित रूप से प्रभु हम सबों को आशीषों से भरने वाला है, चंगाई प्रदान करने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है, जीवन प्रदान करने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं अपने वचन के द्वारा कहा है, यदि कोई व्यक्ति मेरे नाम से, प्रभु यीशु के नाम से किसी को एक गिलास पानी भर भी पिला दे, वह व्यक्ति पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। आज के दिन में जब हम सभी लोग समय निकाल कर प्रभु के चरणों में जाएंगे, प्रभु के चरणों में बैठेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु से विनती प्रार्थना करेंगे, वो प्रभु जो दया से द्रवित होने वाला निश्चित रूप से दया से द्रवित होगा, हम सबों की पुकार सुनेगा, हम सबों को उत्तर देगा, हम सबों को आशीष देगा, हम सबों को जीवन देगा। यह सुंदर समय है भाइयों बहनों, प्रभु के सानिध्य में आने का संदर्भ बहुत सुंदर समय है। प्रभु के चरणों में बैठना, प्रभु के वचनों को सुनना बहुत आनंद का विषय है, सौभाग्य की बात है। और ये सौभाग्य मुझे और आपको आज के दिन में मिला है। हम प्रभु के चरणों में बैठें, प्रभु का जीवंत वचन सुने, जीवंत वचनों के द्वारा हमें जीवन मिलता है। प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है, हमें बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा प्रभु का वचन। इसलिए प्रभु का वचन इस वक्त हम सभी सुने। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं प्रभु का वचन सुनने के लिए। भले ही जो प्रसंग हम लोग सुनते हैं हर दिन, हो सकता है वो प्रसंग हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, हमें याद भी होगा, फिर भी जब जब हम लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, हम इस अंदाज से सुने जैसे कि हमने इसके पहले कभी ना सुना हो। आज के दिन में वचन हम सबों के लिए प्राप्त है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 20 से आगे। यहाँ पर लिखा है, उस समय पद संख्या 29 से आगे, जब वे यरीको से निकल रहे थे तो एक विशाल जन समूह ईसा के पीछे हो रहा था। सड़क के किनारे 2 अंधे बैठे हुए थे। जब उन्होंने यह सुना कि ईसा सामने से गुजर रहे हैं तो वे पुकार पुकार कर कहने लगे, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। लोगों ने चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वे और भी जोर से पुकारते रहे, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु हमारी आंखें अच्छी हो जाएं। ईसा को तरस हो आया और उन्होंने उनकी आंखों का स्पर्श किया। उसी क्षण उनकी दृष्टि लौट आई और वे ईसा के पीछे हो लिए। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन हमें बताता है, जब वे यरीको से निकल रहे थे, यानी कि यीशु यरीको से निकल रहे थे, जा रहे थे, तो एक विशाल जन समूह ईसा के पीछे पीछे चल रहा था। बहुत सारे लोग ईसा के पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग प्रकार के चिन्ह चमत्कार किए थे, लोगों को खिलाया पिलाया था, वचनों के द्वारा लोगों को आध्यात्मिक भोजन प्रदान किया था, और लोग प्रभु के प्रति आकर्षित हुए थे। लोग प्रभु के प्रति आकर्षित हुए थे। यह वजह है कि लोग बड़ी संख्या में उनके पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के इस आधुनिक युग में भाइयों बहनों, प्रभु यीशु की ओर आकर्षित हो जाना बहुत बड़ी बात है। दुनिया बहुत आकर्षक हमें लगती है, दुनिया की चीज़ें हमें आकर्षक लगती हैं, भले ही वो हमें एक प्रकार से क्षणभंगुर ही खुशियाँ देती हैं, फिर भी
हम उन्हीं चीज़ों के पीछे चलते हैं, वो चीज़ें हमें आकर्षित लगती हैं। प्रभु का वचन बताता है लोग बड़ी संख्या में यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे, यानी कि यीशु से वो आकर्षित हुए थे। जीसस हैड एन मैग्नेटिक पर्सनालिटी, magnificent and magnetic personality. Therefore, people were flocking unto him. प्रभु यीशु का व्यक्तित्व आकर्षक था, इसलिए लोग बड़ी संख्या में यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे। अगर लोग यीशु के पीछे आकर्षित हुए, अट्रैक्टिव हुए यीशु के पीछे, तो इसका तात्पर्य यह है उन लोगों ने प्रभु यीशु के प्यार की मिठास को अनुभव कर रखा था। प्रभु यीशु की दया और क्षमा उन्होंने प्राप्त की थी, इस बात का एहसास उन्हें था। यह वजह हम समझ सकते हैं लोग बड़ी संख्या में यीशु के पीछे 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 चल रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस वक्त वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिखा है जब वे यरीको से निकल रहे थे तो एक विशाल जनसमूह ईसा के पीछे पीछे चल रहा था। सड़क के किनारे 2 अंधे बैठे हुए थे। अब जैसे ही प्रभु यरीको में प्रवेश करके जा रहे थे, बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी। 2 लोग सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहे थे, और वो इसलिए भीख मांग रहे थे क्योंकि वो किसी प्रकार का काम काज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो नहीं देख सकते थे। दृष्टिहीन थे, वो दृष्टिहीन थे, दृष्टिबाधित थे, इसलिए वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करते थे। और इनके साथ क्या हुआ, यहाँ पर आगे हम सुने। जब उन्होंने यह सुना कि ईसा सामने से गुजर रहे हैं, तो वे पुकार पुकार कर कहने लगे, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। जब ईसा वहाँ से यरीको से चल रहे थे, जा रहे थे, 2 लोग सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहे थे। जब उन 2 लोगों को पता चला कि ईसा जा रहे हैं और उनके पीछे इतनी बड़ी भीड़ चल रही है, जैसे ही उनको पता चला तब ईसा जा रहे हैं, तो तुरंत वो लोग क्या करते हैं, ईसा को पुकारते हैं, ईसा दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिए भाइयों बहनों, ये दोनों लोग देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित थे, दृष्टिहीन थे, और अपनी उस परेशानियों को लेकर ईसा से क्या मांगते हैं, दया की भीख मांगते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु हमारे कष्ट देखो, हमारी पीड़ा देखो, हमारी मजबूरी देखो, परेशानी देखो, देख नहीं पा रहे हैं कैसे क्या होगा, ये नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ छोटी सी प्रार्थना की, और प्रार्थना क्या थी, ईसा दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। उन्होंने कहा हम पर दया कीजिए, दया की भीख उन्होंने मांगी। और दया के सागर प्रभु से जब उन दोनों ने दया की भीख मांगी, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वे और भी जोर से पुकारते रहे, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। जब उन्होंने पुकारा, लोगों ने उन्हें डांटा, चुप करो, तुम्हारी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, कौन तुम्हारी बात सुनेगा, इतनी सारी भीड़ है, प्रभु के पीछे चल रही है, तुम प्रभु के पीछे चल भी नहीं रहे हो, तुम अपनी रोजी रोटी के लिए चिल्ला रहे हो, चुप रहो। लोगों ने कहा होगा, डांटा उन्हें, चुप होने के लिए कहा, लेकिन वो चुप नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग जो शारीरिक दृष्टि उनकी नहीं थी, फिर भी उनकी विश्वास की दृष्टि थी, यीशु पर विश्वास की दृष्टि थी, इसलिए उन्होंने कहा प्रभु। उन्होंने क्या कहा, प्रभु।
प्रभु यानी कि मुक्तिदाता, प्रभु यानी कि उद्धार करता, प्रभु यानी कि बचाने वाला, प्रभु हम पर, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। उन्होंने मुक्तिदाता को पुकारा, उद्धारकर्ता को पुकारा, बचाने वाले को पुकारा, हम पर दया कीजिए। जीवन की भीख मांगी उन्होंने जीवन दाता से, क्योंकि वो शारीरिक दृष्टि बाधित थी, इसलिए देख नहीं सकते थे, जीवन उनका अंधेरे में था एक प्रकार से, इसलिए जीवन दाता से जीवन की भीख मांगते हुए कहते हैं, प्रभु मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वामी दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। दया की भीख प्रभु से उन्होंने मांगी। अब जब दया की भीख मांगी क्या होता है? ईसा ने रुक कर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझे पुकारो, यदि जो पुकारता है उसको उत्तर मिल जाता है, जो मांगता है उसको दिया जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाता है, जो ढूंढता है उसको मिल जाता है। तो अभी प्रभु यीशु को उन्होंने पुकारा और प्रभु यीशु ने उनकी पुकार सुनी और प्रभु ने उनसे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुरंत उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु हम फिर से देख सकें, हमें दृष्टि नहीं है, दृष्टि हमें चाहिए, प्रभु हमारी आंखें अच्छी हो जाएं। उन्होंने उत्तर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रभु इस प्रसंग के माध्यम से भाइयों बहनों हम सबों से बातें करता है। उन दो लोगों की ज़रूरत ये थी कि वो देख नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, इसके वजह से उनका जीवन अंधेरे में था। उसने जीवन की भीख मांगी जीवन दाता से, जीवन दाता को पुकारा, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। पुकार को सुनने वाले प्रभु ने पुकार को सुनी और उन्हें उत्तर दिया, और उन्हें उत्तर दिया, उन्हें स्पर्श किया, अपने पावन हाथों से, चंगाई भरे हाथों से स्पर्श किया और वे चंगे हुए, जीवन आ गया, दृष्टि आ गई, देखने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। सबसे पहले इन अंधे लोगों ने, दृष्टिहीन लोगों ने, दृष्टि बाधित लोगों ने क्या किया? इन दोनों ने यीशु को पुकारा, ईश्वर को पुकारा, अपनी तकलीफ में, अपनी पीड़ा में, अपने परेशानी में उन्होंने यीशु को पुकारा, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। दया की भीख मांगी। बहुत लंबी लंबी प्रार्थना नहीं की, बल्कि छोटी प्रार्थना, बड़ी ईमानदारी की प्रार्थना, बड़े विश्वास की प्रार्थना की, और प्रार्थना में उन्होंने इतना ही कहा, दया कीजिए। यानी कि प्रभु की दया की हमें ज़रूरत है। प्रभु की दया जिस पर बनी रहती है, जिसको प्रभु की दया मिलती है, उसका उद्धार होता है, उसका छुटकारा मिलता है, जीवन मिलता है, चंगाई मिलती है। इसलिए हमें हर दिन प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ, गुनहगार हूँ, अपराधी हूँ। मेरे पाप के वजह से बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना मैं कर रहा हूँ, मुझ पर दया कर। और प्रभु की दया हम पर पड़ी रहेगी और हम ठीक हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब उन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु से दया की भीख मांगी, और उनकी प्रार्थना तुरंत नहीं सुनी गई। उनकी प्रार्थना सुनकर लोगों ने उनको कहा, चुप रहो, तुम्हारी कोई प्रार्थना की सुनवाई नहीं होगी, बंद करो, चुप रहो, चिल्लाना बंद करो, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं। उनका ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित था। उनको मालूम था प्रभु ठीक करेगा, उनको विश्वास था प्रभु के कानों तक उनकी पुकार पहुंचेगी तो प्रभु जरूर उत्तर देगा, क्योंकि वह उत्तर देने वाला प्रभु है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए डांट पड़ने पर भी, उनको चिल्लाने से रोकने पर भी उनकी आवाज़ और बुलंद हुई, और बुलंद आवाज़ से उन्होंने कहा, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। और इस प्रकार से जब उन्होंने विश्वास से प्रभु को पुकारा, विश्वास से प्रभु को पुकारा, प्रभु के कानों में उनकी पुकार पड़ी, प्रभु के कानों में
नबी साहस का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, प्रभु का कान बहरा नहीं हुआ है, वो सुन सकता है। और इन लोगों की प्रार्थना प्रभु के कानों में पड़ी, प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और तुरंत प्रभु रुक गए। प्रभु ने उनसे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? जब उन्होंने कहा, प्रभु हमारी आंखें अच्छी हो जाएं, प्रभु ने उनको स्पर्श किया और उनकी आंखें अच्छी हो गई, देखने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, हमें हर दिन प्रभु को पुकारने की जरूरत है, प्रभु का स्पर्श पाने के लिए। प्रभु का स्पर्श पाने के लिए हमें हर दिन प्रभु को पुकारने की जरूरत है। हमारा निर्माता, हमारा सृष्टिकर्ता, हमें बनाने वाला, हमें रचने वाला वो ईश्वर अपने पावन हाथों से अगर हमें हर दिन स्पर्श करेंगे, हम हर दिन निखरते जाएंगे, खिलते जाएंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंद से रहेंगे, खुशियों से रहेंगे, शांति से रहेंगे, बहुतायत का जीवन जीते रहेंगे। हमें उस प्रभु की स्पर्श की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे सृष्टिकर्ता की, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु की हमें हर दिन स्पर्श की आवश्यकता है। उसका स्पर्श मिल जाए, हम ठीक ठाक रहेंगे। उसकी स्पर्श हमें हर दिन प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु को पुकारना होगा। हर दिन प्रभु का स्पर्श पाने के लिए हमें प्रभु को पुकारना होगा। प्रभु का स्पर्श मिलते ही वो दोनों अंधे लोग, दृष्टिहीन लोग, दृष्टि बाधित लोग देखने लगे। उनके जीवन में जो कमियां थी, कमियां दूर हो गई, क्योंकि प्रभु का स्पर्श आते ही, प्रभु का स्पर्श पाते ही उनकी कमियां दूर हुई और उनके जीवन में परिपूर्णता का जीवन आ गया, अधूरापन चला गया, बहुतायत का जीवन आ गया प्रभु के स्पर्श पाने से। इसलिए हमें हर दिन प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु मुझ पर दया कर। और हमें प्रभु को स्पर्श करने की जरूरत है, विश्वास से पुकारते हुए। और प्रभु हमें जब स्पर्श करेगा, हमारे जीवन की कमियां, परेशानियां, बीमारी, अधूरापन दूर चला जाएगा और हम आनंद और खुशियों से भर जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग प्रभु को स्पर्श करें, अपने विश्वास के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा प्रभु को स्पर्श करें, प्रभु के दिल को स्पर्श करें और प्रभु का स्पर्श मांगे। प्रभु का स्पर्श हमें हर दिन मिलता रहे, अपने वचनों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा। अगर हमें प्रभु का स्पर्श मिलता रहे, प्रभु की दया के द्वारा प्रभु का स्पर्श मिलता रहे, हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारी हैं, उन सबों से हमें छुटकारा मिलेगा, हमें बहुतायत का जीवन मिलेगा, आनंद मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए निरंतर हम प्रभु की खोज करते रहें, प्रभु को पुकारते रहें, विनती प्रार्थना करते रहें, प्रभु का वचन सुनते रहें, विश्वास के द्वारा प्रभु को स्पर्श करते रहें। प्रभु का स्पर्श हमें मिलता रहेगा, हर दिन हम बेहतरीन इंसान होते रहेंगे, हम अच्छे हो जाएंगे, हम सुंदर व्यक्ति और व्यक्तित्व में बदलते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सभी इस वक्त एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। यीशु तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर है, यीशु तू ही मेरा ईश्वर है, यीशु तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मैं तुझे ढूंढता
हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। यीशु तू ही मेरा ईश्वर है, यीशु तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जैसे सूखी धरती पानी को तरसे, सूखी धरती पानी को तरसे, जैसे सूखी भूमि पानी को तरसे, जैसे सूखी भूमि पानी को तरसे। वैसे मेरा मन भी तेरे लिए तरसे, मेरा मन भी तेरे लिए तरसे। दिल में आ जा यीशु मेरी प्यास बुझा दे मेरी, दिल में आ जा यीशु मेरे प्यास बुझा दे मेरी, दिल में आ जा यीशु मेरी प्यास बुझा दे मेरी। दिल में आ जा यीशु मेरे प्यास बुझा दे मेरी, प्यास बुझा दे मेरी, प्यास बुझा दे मेरी। यीशु तू ही मेरा ईश्वर है, यीशु तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जैसे प्यासी हिरनी पानी को तरसे, जैसे प्यासी हिरनी पानी को तरसे, वैसे मेरा मन भी तेरे लिए तरसे, वैसे मेरा मन भी तेरे लिए तरसे। दिल में आजा मेरे यीशु प्यास बुझा दे मेरी, दिल में आ जा यीशु मेरे प्यास बुझा दे मेरी, प्यास बुझा दे मेरी, प्यास बुझा दे मेरी। यीशु तू ही मेरा ईश्वर है, यीशु तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। यीशु तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। प्यारे प्रभु जी, हम निरंतर आपको ढूंढते रहते हैं, हमारी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। आपका जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से फिर एक बार आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से एरिको के 2 अंधे लोगों ने आपको पुकारा यह कहते हुए, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। हम भी आपको आज के दिन में पुकारते हैं, प्रभु हम पर दया कीजिए, हम सभी लोगों पर दया कीजिए, हमारे घर परिवार के सभी लोगों पर दया कीजिए, हमारे सारे बंधु मित्रों पर दया कीजिए, हमारे सारे प्रियजनों पर, हमारे दोस्तों पर और दुश्मनों पर दया कीजिए, हमारे विरोधियों पर दया कीजिए।
प्यारे यीशु जी, विशेष रूप से आपसे आज के दिन में दया की भीख मांगते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जो अलग अलग प्रकार के परेशानियों से, कष्टों से, पीड़ाओं से, मुसीबतों से, बीमारी से जकड़े हुए हैं, जिनका जीवन कुंठित हो गया है। प्यारे यीशु जी, आपसे दया की भीख मांगते हैं। आपकी दया की दृष्टि उन सभी लोगों पर बनी रहे। प्यारे यीशु जी, आपका चंगाई भरा हाथ, आशीष भरा हाथ उन सभी लोगों पर रहे, ताकि प्रभु आपके स्पर्श वो पा सकें। आपके स्पर्श के द्वारा उनके जीवन में जो भी तकलीफ, पीड़ा, परेशानी, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या है, वो सब कुछ दूर हो जाएं, उन सब से वो ऊपर उठ जाएं और उनके जीवन में आपका बहुतायत का जीवन का संचार होने पाए। आपका स्पर्श पाने से प्रभु ने उन्हें जीवन आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, छुटकारा आ जाए। जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी, फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा रिक्वेस्ट किया है, विनती किया प्रार्थना करने के लिए, उन सभी लोगों को प्रभु मैं आपके सम्मुख लेकर आता हूँ। आप उनके नाम को जानते हैं, उनके काम को जानते हैं, उनकी ज़रूरतों को जानते हैं, उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं। प्यारे प्रभु जी, दया कीजिए, दया कर उन तमाम लोगों पर प्रभु, दया कर। आपकी दया उन पर पड़े, उनके घर परिवार के लोगों पर पड़े, उनके काम दाम पर पड़े, उनके मेहनत करने वाले मेहनत पर पड़े। प्यारे प्रभु जी, हर पल आपकी कृपा की दृष्टि, दया की दृष्टि, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम उन सबों को मिलता रहे, जिससे कि प्रभु सबके सब अपने जीवन में आपसे आशीषों को प्राप्त करते हुए, आपके जीवन को प्राप्त करते हुए आनंद मनाएं, खुशियाँ मनाएं, आपकी जय जयकार करें, आपकी तारीफ करें। प्यारे प्रभु जी, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। दाऊद के पुत्र, दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। हम निरंतर आपसे दया की भीख मांगते हैं। जिस पर प्रभु आपकी दया पड़ जाएगी, वह व्यक्ति सभी बातों से सही सलामत रहेगा और तंदुरुस्त रहते हुए आनंद खुशियों के साथ आपका जय जयकार करेगा। हमें भी यह सौभाग्य प्रदान कर। तमाम लोगों के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं। प्यारे प्रभु जी, पुकार को सुनने वाले ईश्वर, उद्धार करता स्वामी, पुकार को सुनने की कृपा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, 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 आराधना, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा का गीत को गाएं। वो पवित्र आत्मा हमें स्पर्श करें, प्रभु के चरणों में बने रहने के लिए, प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए हमें सिखाएं, शक्ति दें, सामर्थ्य दें, बल दें। वो आत्मा हम सबों की अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें। पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा,
आत्मा पावन आत्मा तू आजा 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 पावन आत्मा तू आजा 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 पावन आत्मा तू ही मेरी रक्षा करता है, तू ही मेरा सहायक है, तू ही मेरी रक्षा करता है, तू ही मेरा सहायक है, तू ही मेरी रक्षा करता है, तू ही मेरा सहायक है, तू ही मेरी रक्षा करता है, तू ही मेरा सहायक है, तू ही मेरे संग संग चलता है, पावन आत्मा तू ही मेरे संग संग चलता है, पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा तू आजा 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 पावन आत्मा तू आजा 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 पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा हम सबों का जीवन में आ जा, हमारे जीवन का संचालन कर, हमारे जीवन पर अधिकार ले, हमें निरंतर प्रभु के साथ जुड़े रहने की कृपा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। हम दुर्बल हैं, हमारी दुर्बलता में हमें बल दे, ताकत दे। पवित्र आत्मा हमें यीशु के चरणों में बने रहने के लिए, यीशु के साथ जुड़े रहने के लिए हमारी सहायता कर। आइए हम सभी इस वक्त प्रभु ने सिखाए हुए प्रार्थना को बोलें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आइए हम सभी घुटने टेकें, प्रभु की आशीष हम सभी ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को रीति विधि का उतार हो, अब रीति का विस्तार हो। एक न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से भक्त आत्मा को सम सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को।
जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी